हाय स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th के बच्चों के लिए। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यह चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, क्लास 11th के अनुसार। इसको आज हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिक टेबल? तो आप लोग ये समझिए कि बहुत सारा एलिमेंट्स है जिसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग अरेंज किए, जिससे कि हम लोग एक सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए। इसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल का हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले ये जानना है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एग्जाम्पल है एलिमेंट्स का। और एलिमेंट्स को हम लोग टोटल 3 प्रकार में बांटते हैं, 3 टाइप्स में बांटते हैं, जिसको हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स कहते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये एक पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना पड़ा। सबसे पहला हमारा पीरियोडिक टेबल प्रोस्ट बताए थे, प्रोस्ट के बाद लेवाइजर बताया, लेवाइजर के बाद आपका डोवर्नियर्स, डोवर्नियर्स के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद आपके मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, और फिर आपके मोजले पीरियोडिक टेबल। इस अनुसार से पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख रहे हैं। तो इतना ज्यादा मॉडिफाई हुआ, इसलिए इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं। जैसे हम बताए ना, एलिमेंट्स को आप 3 प्रकार में बांटो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइड्स। यहाँ पे कलर दिखा रहा है आपको, जैसे ये जो दिखा रहा है आपको नॉन मेटल्स का कलर दिखा रहा है। तो नॉन मेटल्स का कलर आप देख सकते हो, जैसे ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आपके नॉन मेटल्स है। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम ले लो आप, पोटासियम ले लो, ये सब आपके मेटल्स है। ठीक है, वो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आपके नॉन मेटल्स है। ये जो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सब देख रहे हो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये आप जो देख रहे हो सिलिकॉन, ये सब जो देख रहे हो, ये सब मेटलवाइड्स है। और इधर आप जो देख रहे हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब आपके पूरे के पूरे इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस 6 होते हैं, जिसमें ये सारे आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एल्केली मेटल्स, दैट मींस दिस ग्रुप इज नोन एज एल्केली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे जो देख रहे हो आप, ये सारे एल्केली मेटल्स है। ये जो देख रहे हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, ये सब एल्केलीन अर्थ मेटल्स हैं। ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब जो देख रहे हो, एल्युमिनियम इज अ मेटल, एल्युमिनियम मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिलीन, ये सब हैलोजन ग्रुप का है, और ये सारे नॉन मेटल्स है। तो आपको जो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, ये आपका पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसका सबसे पहले आपको हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये एक पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आपको पढ़ना जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दैट मींस सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ना जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। दैट मींस एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किए और उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मेंडलिस पीरियोडिक लॉ, मेंडलिस पीरियोडिक लॉ, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर साइज के बारे में, फिर आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में,
फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, डेंसिटी, डायगोनल रिलेशनशिप, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है टोटल। ये आपका सिलेबस है पीरियोडिक टेबल का, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैंडलिप्स, फिर मॉडर्न, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, डेंसिटी, डायगोनल रिलेशनशिप, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। अब हम लोग सबसे डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, तो इसको हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें अगर हम सब टॉपिक की बात करें, और ये टॉपिक आपका है जो आप देख रहे हो, ये जो पहले आप देखें, ये आपका टोटल फर्स्ट पेज में जो था वो 12 टॉपिक था। उसके बाद आपका और टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। फिर पढ़ेंगे एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। फिर पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फिर पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द पीरियड एंड ग्रुप्स। फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पीरियोडिक टेबल में है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। फिर एक्सरसाइज 4 है वो आपको आंसर की और सोल्यूशन मिल जाएंगे। इस टाइप से हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर का। तो आइए सबसे पहला टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहला टॉपिक है आपका, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमेटिक tabular way of writing elements discovered is known as periodic table। या नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का क्या जरूरत पड़ा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड्स, हेंस टू सिंप्लीफाई एंड सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, they are classified into groups and periods. Early attempts to classify the elements. Basically आप जो देख रहे हो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब किए तो दो चीजों में किए, एक पीरियड्स में किए और दूसरा हम लोग किस चीज में किए, ग्रुप्स में किए। पीरियड्स कहने का मतलब होता है जो लेफ्ट टू राइट जाता है, और ग्रुप्स कहने का मतलब जो होता है वो टॉप टू बॉटम आता है। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम में आपसे रिलेशन पूछा जाएगा, हाइड्रोजन और लिथियम में क्या रिलेशन है, पीरियड का रिलेशन है या ग्रुप्स का रिलेशन है। तो हमने क्या बताया, टॉप टू बॉटम दैट मीन्स वर्टिकल आ रहा है, दैट मीन्स क्या है आपका ग्रुप्स है, और लेफ्ट टू राइट जा रहा है दैट मीन्स ये क्या है आपका पीरियड है। लेफ्ट टू राइट दैट मीन्स ये ऐसे जा रहा है दैट मीन्स ये क्या है आपका पीरियड। जैसे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्या है हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या रिलेशन हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या रिलेशन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में रिलेशन हो गया, ये पीरियड है। लेकिन हाइड्रोजन लिथियम में क्या रिलेशन हो गया, ये ग्रुप है। अगर आपसे पूछते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये क्या है हमारा पीरियड्स है। और ये हमारा टॉप टू बॉटम जो आ रहा है ये हमारा क्या है ग्रुप्स है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा ग्रुप्स है। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ा क्लासिफिकेशन करने का। आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, फेयर भी बना लीजिएगा, क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवोइजर। तो लेवोइजर के अनुसार से एलिमेंट्स को 2 टाइप्स में बांटा गया। सबसे पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। सबसे पहला मेटल्स और दूसरा क्या चीज में, नॉन मेटल्स। अब थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मेटल्स किसको बोलते हैं और नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले इसको बांटा गया आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो आप सबसे पहले समझिए मेटल्स का मतलब क्या होता है और नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है, ये समझने की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं मेटल्स।
मेटल। तो इसके